महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो अपनी त्याग, अपने बलिदान, अपनी लॉयल्टी और अपने दान के कारण जाना जाता था, फिर भी वो युद्ध हार गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज कर्ण की। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसे दानवीर कर्ण कहा जाता है। दान देने में उससे आगे कोई नहीं था। और लॉयल्टी जैसी उसने अपने दोस्त के साथ निभाई, जैसी दोस्ती उसने अपने दोस्त के साथ निभाई, जो कुछ उसने हस्तिनापुर के लिए किया वो कोई और नहीं कर सकता था, जबकि वो जानता था कि वो गलत कर रहा है। याद रखिए, जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है। तो ये बात कर्ण बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि जिस जगह कृष्ण है वहीं जीत है। जानते हैं आप, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले ही कर्ण को हरा दिया था। जी हाँ, महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले ही कर्ण हार चुके थे। महाभारत के युद्ध के सिर्फ एक दिन पहले कर्ण को ये बताया गया कि कर्ण जो है वो पांडवों के भाई हैं, वो कुंती पुत्र हैं, वो कुंती के और सूर्य देवता के पुत्र हैं। और जब उन्हें ये सच पता चली तो उनके पास एक चॉइस भी थी कि वो चाहते तो वो पांडवों की तरफ से लड़ सकते थे, क्योंकि पांडव उनके भाई थे। जब कृष्ण ने उनसे ये सब कहा तब भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त दुर्योधन को चुना, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन ही ऐसे थे कि इस पूरी दुनिया में जब मैं अकेला था, जब मुझे बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त दुर्योधन था जिसने मुझे इज्जत दी और जिसकी वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। तो अब आज जब उसे मेरी ज़रूरत है तब मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, जबकि वो ये जानता था कि कृष्ण है वहीं जीत है। पर फिर भी उसने क्या चुना? उसने चुना लॉयल्टी को। देखिए, कर्ण ना चाहे महाभारत का युद्ध हार गए थे, महाभारत का युद्ध हार गए, सब कुछ हार गए, पर वो अपनी नज़रों में हमेशा ऊंचे रहे। सबसे पहले ना हम अपने आप को जवाब देते हैं। जब हम रात को सोते हैं और हम कुछ गलत करते हैं ना, तो हम सो नहीं पाते। और और वो जानते थे कि चाहे कृष्ण मुझे ये बता दे, पर मुझे सबसे पहला जवाब अपने आप को देना है, फिर किसी और को। इसलिए उनकी